लाल सिंह चड्ढा की बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पे पिटने के बाद आमिर खान लापता है। According to some media houses, he is completely into shock and even distributors wants their money back as they have suffered a huge loss in this movie. ये बड़ी अजीब सी बात है कि वही इंसान जो कुछ सालों पहले तक भगवान को लापता बताकर मिसिंग पोस्टर चिपका रहा था, आज वो खुद दुनिया से लापता है। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान के घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं। मिताली भी थी तो वहां पे से सैल्यूट जब हो रहा था तो ऐसे से आप ही को देखा गया कि सैल्यूट नहीं हो पा रहा है। तो सर वो लोगों ने देखा हुआ एपिसोड, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? आई थिंक सैल्यूट तो ठीक ही किया होगा मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है एपिसोड में सैल्यूट था, मैंने भी किया होगा। ओह अच्छा, किस चीज पे सैल्यूट था मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, सॉरी। अब कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलतियों से सीख लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, लेकिन ये उर्दू वुड के मुल्ले इन दोनों में से किसी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। पहले तो ऋतिक रोशन आए और उन्होंने ट्वीट कर दिया लाल सिंह चड्ढा के सपोर्ट में कि लाल सिंह चड्ढा बहुत अच्छी मूवी है, पर फिर लोगों ने ट्रेंड किया बॉयकॉट विक्रम बेदा और ऋतिक रोशन के दिमाग को ठिकाने लगा दिया। लेकिन फिर आए अर्जुन कपूर और उन्होंने बताया कि अभी तक बॉलीवुड काफी लीनेंट रहा है, अब बॉलीवुड को एकजुट होना चाहिए और उल्टा ऑडियंसेस को ही बॉयकॉट करना चाहिए। वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था, वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज ले गया कि हमारी कमजोरी थी। बट आई थिंक समवेयर हम ही ने थोड़ा सा ज़्यादा सहन कर लिया है। अब लोगों को आदत, आप जब थोड़ा ज़्यादा सहन कर लेते तो फिर वो ज़्यादा ही होने लगता है आपके साथ। आई डेफिनेटली फील इट नीड्स टू बी टेकन अप एट अ वेरी सीरियस लेवल, बट फॉर दैट द इंडस्ट्री विल हैव टू कम टुगेदर एंड डू समथिंग अबाउट इट। अब ऋतिक रोशन की बात तो समझ में आती है कि वो एक स्टार है, लेकिन अर्जुन कपूर तो, अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो लोग बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो अर्जुन कपूर इज द गॉड ऑफ द एक्टिंग। जस्ट सी हाउ ही पोर्ट्रेज ऑल द इमोशन ऑन द स्क्रीन, चाहे वो कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो, इमोशन हो, एंगर हो, एक्शन हो, एवरीथिंग ही पोर्ट्रेज इन अ सटल वे, सो सटल कि आपको उसमें कोई फर्क नजर नहीं आता। वैसे लोगों का यह भी मानना है कि अर्जुन कपूर के एटीट्यूड और औकात में बड़ा लंबा फासला है। बाय द वे, अर्जुन कपूर की बातों को ऐसे हल्के में ना ले। ही इज नॉट डम, ही इज क्वाइट श्रूड। रिमेंबर, ही हैज स्टडीड विद आलिया भट्ट इन IIM। सो ये बाइकआउट वाली बात उसने ऐसे ही नहीं कही है, बल्कि इसमें एक गहरा राज है। अर्जुन कपूर जब भी बॉलीवुड पार्टीज में जाते हैं तो उन्हें फेलियर एक्टर कह के बुलाया जाता है, जिसके कारण उन्हें काफी एम्बैरसिंग फील होता है। अब उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आजकल बॉयकॉट की मुहिम चल रही है बॉलीवुड के अगेंस्ट में। सो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट देकर आग में घी का काम किया है और अब बॉयकॉट की मुहिम और भी तेजी से चलेगी और एक के बाद एक सभी एक्टर्स की मूवीज फ्लॉप होंगी एंड एट द एंड ऑफ टाइम दे ऑल विल बिकम फेलियर एक्टर्स। वैसे अगर अर्जुन कपूर की फिल्मोग्राफी को देखें तो उन्होंने टोटल 14 पिक्चरें की हैं फ्रॉम 2008 टू 2022, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट मूवी एक विलन रिटर्न्स। और अगर उनकी 2 पिक्चरों को छोड़ दे तो उनकी ज्यादातर पिक्चरें इधर फ्लॉप हैं या फिर डिजास्टर्स हैं। तो फिर इनके इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में अगर पब्लिक कुछ करना भी चाहे तो क्या करे? कुछ बॉयकॉट भी तो नहीं कर सकते। By the way, on the serious note, this statement given by Arjun Kapoor is not his. Actually, it is another PR stunt by the Bollywood. It is actually an acid test. अब बॉलीवुड को कुछ ना कुछ तो कहना था, बॉलीवुड को कुछ ना कुछ करना था, पर करने से पहले बॉलीवुड ये जानना चाहेगी कि लोगों का रिएक्शन क्या है। तो उन्होंने एक ऐसे इंसान को स्टेटमेंट देने के लिए आगे किया जिसका बुरा या खराब या डिस्ट्रॉय होने लायक कुछ भी नहीं है।